जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। मैंने इस पोस्ट में कांस्टेबल ड्राइवर एंड जो आपकी हेड कांस्टेबल AWO TPO की पोस्ट है दोनों की जानकारी दे रखी है। आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट रखी है। बेसिकली आपकी इस पर एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रहने वाली है। 12वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 29 जुलाई 2022 तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी वो 12वीं मांगी जो कि आपने साइंस एंड मैथ के साथ में की हो, और आपके पास अगर 12वीं नहीं है तो आपके पास NTC का सर्टिफिकेट होना चाहिए इस ट्रेड में, तब आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर लास्ट में आना है और इंपोर्टेंट लिंक्स में आकर के आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने SSC की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि अगर आपने पहले कभी कोई भी फॉर्म भरा है SSC की वेबसाइट का इस्तेमाल करके तो आपका अकाउंट पहले से बना होगा, तो आपको यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है और यहाँ पर जो पासवर्ड आपने बनाया था उस वक्त वो डालना है और एक कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। बट अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर कर पाएंगे, आप उसका प्रोसेस जान लीजिए। फिर आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपकी परमानेंट स्टेट सेलेक्ट करनी है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय सेलेक्ट की थी। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल किया था। देन आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर भी और ईमेल पर भी OTP जाएगा। कोई एक OTP यहां पर भर दीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कर लीजिए और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। साथ ही यहां पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपका पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए मैं आपको बता दूं कि आपके पासवर्ड के अंदर एक इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और डिजिट रहना चाहिए, जो कि मैं यहां पर एग्जांपल के रूप में आपको दे करके दिखाया हूं। कुछ इस तरह का पासवर्ड यहां पर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आप यहां पर होम पेज पर आ जाओगे। अब आपको यहां पर अपनी लॉगिन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर बात करें उन कैंडिडेट के बारे में जो कि SSC की वेबसाइट का इस्तेमाल करके फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट टाइम यूजर है, तो उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पर नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर सबसे पहले ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहां पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर 2.A पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है, ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या वो आपको सिलेक्ट करना है, इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है, ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो
आपको सिलेक्ट करनी है और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहां पर अब लॉगिन करना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया वो यहां पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहां पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पासवर्ड बनाया जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहां पर डालना है और डालने के बाद ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आती है जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर हाँ तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब गाइज आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको हेड कांस्टेबल AWO TPO की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो जानकारी यहाँ पर दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जो जानकारी भरनी है वो यहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो आपको इन जानकारी को चेक करते हुए यहाँ पर 17 पॉइंट में आना है और आपसे पूछे कि क्या आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप दिल्ली पुलिस के जो आपसे यहाँ पर ये पूछा कि आर यू ए दिल्ली पुलिस कंफर्म्ड कांस्टेबल, अगर आप दिल्ली पुलिस के कंफर्म्ड कांस्टेबल है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप फ्रेशर है तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको नो कर देते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आते हैं और आपसे पूछे कि क्या आप बेटा या बेटी है जो कि सर्व कर चुके हैं दिल्ली पुलिस के अंदर MTS की पोस्ट पर और वो रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर उनकी सेवा के अंदर मृत्यु हुई है, तो आपको यहाँ पर यस करना है अगर आप ऐसे कैंडिडेट है, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे 20 पॉइंट में ये पूछा कि क्या आपने कोई भी स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट किया है स्टेट, नेशनल या फिर कंट्री या फिर इंटरनेशनल लेवल पर? अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। और ये जो आपने रिप्रेजेंट किया है ये पिछले 3 साल का ही होना चाहिए। जिन्होंने उसके पहले किया है वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इसका फायदा उठाने के लिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपसे 21 पॉइंट में पूछा कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो आप यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे फिर उसी लैंग्वेज में आप इसको दे पाएंगे। अब आपसे पूछे वेरीफाई मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि इसको दोबारा आपको सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 22 पॉइंट में आपको बताना है कि आप कौन से सिटी को एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो चलिए हम इनको 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर 23 पॉइंट में आपसे पूछे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। देन
देन यहाँ पर नीचे आइए, नीचे आकर के आपसे पूछा कि क्या आप आईसीयू के अंदर छूट चाहते हैं 24.1 पॉइंट में, तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आप यस कर रहे हैं और आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आप यहाँ पर तभी यस करें जब आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर देंगे। यस करेंगे तो आपको बताना है कि आप कौन सी कैटेगरी के तहत आयु सीमा के अंदर छूट चाह रहे हैं। फिर क्या आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपको उसको डबल वेरीफाई कर लेना है। अगर आप यस करते तो फिर आपको ये भी बताना होगा कि आपके पास NCC का कौन सा सर्टिफिकेट है, ABC। फिर है डू यू पोसेस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, जो कि आपकी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के द्वारा ही होनी चाहिए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी है, तो वही क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर लिया। जो अभी बीच में है उसको आप सिलेक्ट मत कीजिएगा। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता जो कि आपने साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ में की है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है स्टेटस, तो स्टेटस पास रहेगा और आपने कौन से साल के अंदर पास किया वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपका यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना कि कौन से स्टेट से आपने पास किया और कौन से स्टेट के अंदर आपका बोर्ड स्थित था, तो यहाँ पर हम अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका बोर्ड इसमें नहीं है तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर जो आपका 10th का रोल नंबर था, 12th का रोल नंबर था, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देन अपनी परसेंटेज भर देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो परसेंटेज का कॉलम छोड़ करके CGPA वाला भरना है। अब आपसे पूछा कि क्या आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है NTC का इस वाले ट्रेड में, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है अगर आपके पास ये है। फिर यहाँ पर है ट्रेड टाइप, अगर आप यहाँ पर यस करते तो आपको बताना है कि आपका ट्रेड कौन सा है, और इसके बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि किस अथॉरिटी के द्वारा आपका ये जो ट्रेड है वो सर्टिफिकेट है, जैसे कि NCVT या फिर SCVT, उसके द्वारा यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी है। फिर सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और कब ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो भी डेट आपको यहाँ पर देनी होगी। इसको देने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आप उसको SSC को प्रोवाइड कराना चाहते हैं, इसमें आप चाहे तो यस कर सकते हैं या फिर नो, ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। इसके बाद नीचे आइए और यहाँ पर आपको फोटो एंड साइन की जानकारी देनी है। फोटो के ऊपर आपकी डेट लिखी होनी अनिवार्य नहीं है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ना ही लिखें क्योंकि इस बार कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी है। बट ये ध्यान रखिए कि आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB और साइज जो डायमेंशन है वो 3.5 और 4.5 का रहना चाहिए। तो यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है और इस दिए गए साइज के तहत जो भी आपकी फाइल है जहां पर आपने बनाई है उसको सिलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन कर दीजिए। फिर आपको यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर सिलेक्ट करना है और इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद में आपको 33 पॉइंट में यह कहना है कि हाँ मेरी जो ये फोटो है वो 8 अप्रैल 2022 के बाद में ली गई है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए, कैप्चा कोड फिल कीजिए और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर जो जानकारी आपने भरी है उनका प्रीव्यू आपके सामने है, यानी कि आप एक बार फिर से इन सभी जानकारी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपका यहां पर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहां पर आप इसको यहां से प्रिंट कर लीजिए। जिनका कैटेगरी जनरल OBC है उनके सामने यहां पर पेमेंट का पेज आएगा, वो आप पहले फीस जमा करेंगे, फिर यहां से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। वैसे बीच में भी ले सकते हैं बट पहले फीस जमा कर लीजिएगा तभी आप यहां से फाइनल प्रिंट आउट ले। तो इस प्रकार से आप लोग यहां पर फीस जमा कर पाएंगे, अपना फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप अपने फॉर्म के फीस का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप यहां पर आएंगे और पेमेंट के सेक्शन पर आएंगे। पेमेंट के सेक्शन पर आकर के आप अपनी फीस का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में फॉर्म को भर पाएंगे। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।